बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने लीनियर कम्बिनेशंस एंड स्पैन सेट ऑफ ए सेट उसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हम लीनियर कम्बिनेशन किसी सेट का कैसे मालूम करते हैं और स्पैन सेट किस तरह फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स स्पैन सेट से रिलेटेड थ्योरम्स और रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे हमारे पास स्पैन सेट होता है, उस सेट के अंदर तमाम लीनियर कम्बिनेशन मौजूद होते हैं। जिस सेट का स्पैन सेट मालूम करते हैं तो फिर उस सेट के तमाम लीनियर कम्बिनेशन को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो हमारे पास एक स्पैन सेट होता है। कोई भी एक सेट अगर ये हमारे पास स्पैन सेट एक ऑलवेज ए सब स्पेस होता है। जो स्पैन सेट होता है वो हमेशा सब स्पेस होता है। किसी भी सेट का जब स्पैन सेट लेंगे तो वो हमारे पास एक सब स्पेस होगा। स्पैन ऑफ सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर इज ए लाइन पास थ्रू ओरिजिन। सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर का जब हम स्पैन लेते हैं तो वो हमारे पास एक लाइन होती है जो हमेशा पास थ्रू ओरिजिन से पास करेगी। कोई भी सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर ले लें, जब उसका स्पैन सेट लेंगे वो हमारे पास एक लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ले लेते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब लेट कर लें ये हमारे पास एक कोई वेक्टर था यू, ये हमारे पास एक कोई यू वेक्टर है। जब हम इसका स्पैन सेट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए यू, वो हमारे पास आ जाएगा ए यू, और जो ए हमारा होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। लेट करें, देखें स्टूडेंट, हमारे पास अगर ये वेक्टर है कि हमारे पास यू वेक्टर ले लें, इस तरह लेट करें कि 1 2 वेक्टर हमारे पास एक यू वेक्टर। अब अगर इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे फल क्या आएगा। लेट करें हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2u, वो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4, ये वेक्टर आ जाएगा। यानी अब इस वेक्टर से वो डबल हो जाएगा। इसी तरह 3u, अब किसी भी स्केलर नंबर से यहाँ ए की जगह पर रियल नंबर पुट करते रहेंगे तो वेक्टर हमारा बड़े से बड़ा होता जाएगा। अगर हम नेगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा वेक्टर लाइन हमारी, इस तरह ये बढ़ेगी। जब हमारे पास इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक लाइन बनती है, ये ओरिजिन से पास होगी, इसलिए सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर का जो स्पैन होता है हमारे पास एक लाइन होती है जो हमेशा एक ओरिजिन से पास करती है। उसके बाद स्टूडेंट स्पैन ऑफ एनी 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, कोई भी 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर ले लीजिए, जब उनका स्पैन लेंगे इन वो R2 R3, जो सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं वो R2 से भी हो सकते हैं और R3 से भी हो सकते हैं। इज़ ए लाइन आर प्लेन जो पास थ्रू ओरिजिन से करेगी। कोई भी 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं, जब उनका स्पैन लेंगे वो तो या वो हमारे पास एक लाइन होगा या फिर हमारे पास एक प्लेन होगा। अगर वो दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हमारे पास एलडी वेक्टर्स हैं तो फिर उन वेक्टर्स का जो स्पैन होगा वो हमारे पास एक लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगी। अगर वो दोनों वेक्टर्स हमारे पास एल.आई. वेक्टर्स हैं, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो फिर उनका जो स्पैन होगा वो हमारे पास एक प्लेन होगा। स्पैन ऑफ 2 नॉन ज़ीरो एल.डी. वेक्टर्स, अगर देखें तो हम कह रहे हैं कि वहाँ कोई 2 वेक्टर कहते हैं। अब आ रहा है वो कह रहा है उधर हमने कहा था वो लाइन हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है जो उनका स्पैन सेट होता है। लेकिन अब हमारे पास है 2 एल.डी. वेक्टर्स हैं, उनका स्पैन एक लाइन होगा जो पास थ्रू ओरिजिन से होगा। अब एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट कर लें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास 1 2 ले लेते हैं वेक्टर, और एक वेक्टर और ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं 2 4। अब दोनों वेक्टर्स एलडी वेक्टर्स हैं। क्यों एलडी वेक्टर्स हैं, यानी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं,
क्योंकि ये दोनों एक स्केलर मल्टीपल्स हैं। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो वाला वेक्टर हमें मिलेगा। इसलिए ये वेक्टर जो है इसका स्केलर मल्टीपल है, इसलिए ये दोनों एलडी वेक्टर्स हैं। जब एलडी वेक्टर्स होंगे तो उनका जो स्पैन सेट में एक लाइन होगा। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास लेट करें, यह हम लेट कर लेते हैं कि यह हमारे पास ओरिजिन है। लेट करें जो हमारे पास ये पहला वेक्टर है वो ये था 1 2, ये वेक्टर था 1 और 2। अब इसका जब स्पैन सेट लेंगे अब इनका, तो क्या होगा कि ये जब इनका स्पैन सेट लेंगे वो इससे थोड़ा सा बड़ा और सेट वेक्टर बन जाएगा। लेट कर ले, वो हमारे पास ये वेक्टर है, यहाँ आ जाएगा 2 4 यहाँ आ जाएगा। नहीं, अब इस वेक्टर को हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, वेक्टर हमारा अब इधर अब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक वेक्टर, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक वेक्टर चला गया है। इस तरह स्टूडेंट्स, और अगर किसी और 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी, तब ये वेक्टर और बड़ा हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक लाइन होगी, ये ओरिजिन से पास करेगी हमारे पास। अब आगे हमारे पास है स्पैन ऑफ 2 नॉन ज़ीरो एल.आई. वेक्टर। जब एल.आई. वेक्टर होंगे उनका स्पैन हमारे पास एक प्लेन होगा जो पास थ्रू ओरिजिन से करेगी। लेट कर हमारे पास 2 एल.आई. वेक्टर हैं, एक है 1 0 और दूसरा है 0 1। ये हमारे पास दोनों एल.आई. ऑफ वेक्टर्स हैं, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स नहीं हैं। यानी इस वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर से वो वाला वेक्टर हासिल नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों हमारे पास एल.आई. वेक्टर्स हैं। क्योंकि जो भी दो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, या तो वो एल.आई. होंगे या वो एल.डी. होंगे। अगर वो स्केलर मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के तब एल.डी. वेक्टर्स होंगे, अगर स्केलर मल्टीपल्स नहीं हैं तो फिर वो हमारे पास एल.आई. वेक्टर्स होंगे। अब देखते हैं कि अगर हम इनका स्पैन सेट लेंगे तो वो हमारे पास एक प्लेन आपको एक मिलेगी, यानी आपको एक R2 प्लेन मिल जाएगी। जब इनका स्पैन सेट लेंगे एक पूरी R2 प्लेन आपको मिल जाएगी, इनसे जनरेट हो जाएगी पूरी R2 प्लेन हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। देखें, लेट S बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। S हमारा वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है, देन जब उसका लीनियर स्पैन लेंगे, L का मतलब लीनियर स्पैन, जब यानी उसका स्पैन लेंगे वो हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल स्पेसेस कंटेनिंग S है। यानी एक वेक्टर स्पेस की जितनी भी सब स्पेसेस होंगी जो S सेट को भी कंटेन करेंगी, जो S सेट उसको भी कंटेन करेंगी, उनका फिर जब इंटरसेक्शन हम लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा इस सेट के स्पैन के बराबर आ जाएगा। लेट कर लें स्टूडेंट, हमारे पास सब स्पेसेस, एक वेक्टर स्पेस की बहुत सारी सब स्पेसेस हो सकती हैं, लेकिन हमने वो वाली सब स्पेसेस लेंगे जो एस सबसेट एस ले रहे हैं उसको भी वो कंटेन करेंगी। लेट कर लें कि हमारे पास W1 W2 और WN ये हमारे पास सब स्पेसेस हैं जो एस सेट को भी कंटेन करती हैं। अब इस सेट का जब LS आएगा, वो वाला इस सेट का जब LS आएगा हमारे पास, वो बराबर हो जाएगा इनके इंटरसेक्शन के बराबर। पहले ये सब स्पेस इस सेट को कंटेन कर रहे थे, अब हम इस सेट का LS ले रहे हैं, LS आ जाए वो बराबर होगा W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन, कंटिन्यू कर देते हैं, और इंटरसेक्शन WN, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। इस स्टूडेंट को आपने ख्याल से जहन में रखना है क्योंकि इसको हम आगे यूज़ करेंगे यहाँ। फिर देख लें स्टूडेंट्स, जो किसी सबसेट का जो हमारे पास LS होता है वो इक्वल होता है उस वेक्टर स्पेस की जितनी भी सब स्पेस होंगी जो उस सेट को भी कंटेन करेंगी, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लें तो वो हमारे पास एक लीनियर स्पैन के बराबर आ जाएगा
एस का जो लीनियर स्पेन लेंगे सबसेट का। अब हमारे पास आगे है स्पैन ऑफ एम्प्टी सबसेट इज ज़ीरो वेक्टर। जो एम्प्टी सबसेट होता है उसका जो स्पैन सेट होता है वो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर होता है। ज़ीरो वेक्टर को आप ओरिजिन भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ जो ये ज़ीरो लगा हुआ है ये रियल नंबर वाला ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो हमारा वेक्टर है। यानी ये ज़ीरो आपका इस तरह भी हो सकता है, ज़ीरो ज़ीरो इस तरह भी ये हो सकता है। ये ज़ीरो आपका ज़ीरो ज़ीरो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी वेक्टर हो सकता है। ये ज़ीरो के अलावा ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा वेक्टर होगा। जो ज़ीरो होगा ये हमारा रियल नंबर कंसीडर करेंगे, इसको हम वेक्टर लेंगे। जो वेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम उनको अगर ये इस तरह ले रहे हैं वेक्टर को, हम ये वेक्टर एज ए पॉइंट होगा। अगर हम इसी वेक्टर को इस तरह ले लेते हैं तो ये वेक्टर हमारे पास एज ए एरो होगा, यानी इस तरह आएगा। ये हमारे पास है ओरिजिन है। अब यहाँ कोई लटका लें, ये वेक्टर कोई मौजूद है। अब ये वेक्टर एज ए हमारे पास पॉइंट होगा, फिर इस तरह वेक्टर लिखा जाएगा। लेकिन जब हम इसको एरो के ज़रिए डिनोट करेंगे तब ये वेक्टर हमारे पास फिर हम इस तरह लिखते हैं, कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। उसको इस तरह भी लिख सकते होते हैं, वेक्टर को हम इस तरह भी लिख लेते होते हैं, और वेक्टर को हम इस तरह भी डोनेट कर लेते हैं, ज़ीरो ऐसे भी लिख लेते हैं। इनसे आप किसी भी तरीके से वेक्टर को लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास है स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट इज़ ज़ीरो, यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है उसका ज़ीरो वेक्टर कैसे होता है। लेट कर लें कि एस हमारा अब है, पहले एस हम कह लेते हैं ना, अब एस को ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एम्प्टी सब सेट है, ये ले लेते हैं। एम्प्टी है जो एस हमारा है, वेक्टर स्पेस है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर एम्प्टी सेट भी लाजमी मौजूद होता है, और वेक्टर स्पेस के अंदर ज़ीरो वेक्टर भी मौजूद होता है। जो भी वेक्टर स्पेस होगी उसके अंदर ज़ीरो वेक्टर हर सूरत मौजूद होगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ कह चुके हैं जो सेट आपको दिया जाएगा उसको पहले लीनियर स्पैन ले लेते हैं। लेट करें ये सेट एस दिया गया। अब क्या करते हैं, इसका जो लीनियर स्पैन आएगा इसका वो क्या आएगा हमारे पास, इस एम्प्टी सेट को जितनी भी सब स्पेसेस कंटेन करेंगे उनके इंटरसेक्शन के बराबर होगा। अब एम्प्टी सेट कौन कौन सी सब स्पेसेस कंटेन करती हैं स्टूडेंट्स, बहुत तमाम सब स्पेसेस जो होंगे उसके अंदर एम्प्टी सेट हर सूरत मौजूद होगा। क्योंकि जो भी सब स्पेस होते हैं पहले हम उसको सब सेट लेते हैं। जो एम्प्टी सेट होता है वो हमारे पास एक सब सेट होता है, इसलिए सब सेट के बाद हम सब स्पेस लेते हैं। तो फिर हर सब स्पेस के अंदर जो हमारे पास ये ज़ीरो वेक्टर है, ये जो एम्प्टी सेट है ये मौजूद होगा। हर सब स्पेस के अंदर ज़ीरो वेक्टर हमारे पास मौजूद होगा। अब लेट करें हमारे पास W1 सब स्पेस है, इसके अंदर भी ज़ीरो वेक्टर मौजूद है। W2 सब स्पेस है, W3 सब स्पेस है। इस तरह जितनी भी सब स्पेसेस लेंगे हम, WN सब स्पेस है, इन सब के अंदर ये एम्प्टी सेट मौजूद है। और इन तमाम सब स्पेसेस के अंदर ज़ीरो वेक्टर भी मौजूद है। जितनी भी एक वेक्टर स्पेस की जितनी भी सब स्पेसेस होंगी उनके अंदर ज़ीरो वेक्टर मौजूद होगा। अब हम यहाँ का जो पीछे ये पढ़ चुके हैं कि जो LS होता है, कुछ इस सब सेट का LS होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। किन का इंटरसेक्शन, जो एस सेट को कंटेन करने में सब स्पेसेस होते हैं उनका इंटरसेक्शन। इसी तरह स्टूडेंट्स अब इस सेट का जो LS हम लेंगे एम्प्टी सेट का, वो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा जो इस सेट को भी कंटेन करेंगी। अब इस सेट को कौन कौन से सब स्पेस कंटेन करती हैं, तमाम सब स्पेस जो वेक्टर स्पेस होते हैं वो इस सेट को कंटेन करती हैं।
अब ये हमारे पास क्या लेट कर ले, हमारे पास कुछ ले सब स्पेस में लेट कर लेता हूँ। ये हमारे पास सब स्पेस है W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 इंटरसेक्शन, इस तरह बहुत सारी सब स्पेसेस होंगी। लेट कर लेते मैं एन तक सब स्पेसेस ले रहा हूँ, ये सब स्पेसेस हैं। अब इनका जब इंटरसेक्शन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो वेक्टर। वो कैसे आएगा स्टूडेंट ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस की सब स्पेसेस होती हैं उन हर सब स्पेस में ज़ीरो वेक्टर तो लाजमी मौजूद होगा, यानी कॉमन होगा हर सब स्पेस में। तो और तो कुछ इनमें कॉमन आ नहीं सकता, क्योंकि अब ऐसी सब स्पेसेस भी होंगी जिनमें कॉमन वेक्टर मौजूद होंगे और कुछ ऐसे सब स्पेसेस होंगे कि जिनमें ज़ीरो के अलावा कोई कॉमन वेक्टर मौजूद नहीं होगा। इसलिए ज़ीरो को हम ले लेते हैं क्योंकि ये हर सब स्पेस में मौजूद होता है, इसलिए जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे वो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। और जो ज़ीरो वेक्टर है इसके अंदर भी एम्प्टी सेट मौजूद है, इसलिए जो ज़ीरो वेक्टर है इसके अंदर भी एम्प्टी सेट मौजूद है, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट में मौजूद होता है। और ये हमारे पास एक सब स्पेस भी है, जो ज़ीरो वेक्टर है वो हमारे पास एक सब स्पेस भी होता है। इसलिए स्टूडेंट्स अब इस सेट का जो LS आया वो हमारे पास क्या आ गया, एक ज़ीरो वेक्टर आ गया है। तो ज़ीरो वेक्टर है तो S हमारा किसके बराबर है, एक एम्प्टी सेट के बराबर है। S हमारे पास जो है वो एक एम्प्टी सेट है। अब उसके जो लीनियर स्पान है वो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो वेक्टर। इसलिए स्टूडेंट जो एम्प्टी सेट होता है उसका जो स्पैन सेट होता है वो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर होता है। अब आगे हमारे पास है स्पैन ऑफ ज़ीरो वेक्टर इज़ ज़ीरो। जो ज़ीरो वेक्टर होगा जब उसका स्पैन लेंगे वो हमारे पास एक ज़ीरो वेक्टर ही आएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ देख लें कि एक वेक्टर लिया था, कोई भी वेक्टर एक लिया था, उसका सबसेट ये सबसेट था V, U जो है इस वेक्टर स्पेस V का सबसेट है। देन उसका जो लीनियर स्पैन आएगा वो इस तरह आएगा। अगर मैं देखें स्टूडेंट्स ये हम ले रहे हैं ज़ीरो वेक्टर। अब जब ज़ीरो वेक्टर लेंगे उसको, यह हमारे पास लेट कर ये ज़ीरो वेक्टर है, ये ले लिया ज़ीरो वेक्टर एक हमारे पास। अब इधर जो A है ये आप रियल नंबर जो मर्ज़ी आप पुट करते रहें आंसर आपको ज़ीरो ही मिलेगा। आंसर आपको हमेशा ज़ीरो वेक्टर ही मिलेगा। आप इधर जो मर्ज़ी रियल नंबर पुट करते रहें। तो इसलिए जो ज़ीरो वेक्टर होता है उसका जो स्पैन आता है वो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर होता है। ज़ीरो वेक्टर को आप ओरिजिन भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है लेट S बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का ये सबसेट है। चलो वेक्टर स्पेस हम V कर लेते हैं। लेट वेक्टर स्पेस हमारे पास V है, उसका ये S सबसेट है। देन जो इसका LS आएगा वह स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगी दैट कंटेन S। एक सबसेट का जो LS होता है यानी लीनियर स्पान जो होता है वो हमारे पास एक सबसे छोटी सब स्पेस होती है जो उस सेट को कंटेन करती है, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस की सब स्पेसेस होंगी वो बहुत सारी सब स्पेसेस होंगी जो इस सेट को कंटेन भी करेंगी, लेकिन उन तमाम सब स्पेसेस जो इस सेट को कंटेन करेंगे उनमें से सबसे जो छोटी सब स्पेस होगी वो हमारे पास LS होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है लेट S एंड T बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V के। देन जो इनका लीनियर स्पान है S यूनिट T यदि स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा दैट कंटेन S यूनिट T को, वो जो सब स्पेस होगा वो S यूनिट T को कंटेन भी करेगी, क्योंकि जब हम दो सेट का यूनियन लेते हैं वो हमारे पास एक सेट बन जाता है।
अब उसका जो लीनियर स्पान होगा वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगी जो उन सेट को भी कंटेन करेगी। वो दोनों सेट एस को भी कंटेन करेगी और टी को भी करेगी। फिर स्टूडेंट देख लें, अगर दो सेट हमारे सब सेट्स हैं वेक्टर स्पेस वी के, और जब उनका स्पैन सेट लेंगे वो हमारे पास एल एस स्पान यूनिट टी यानी एस यूनिट टी यानी दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, दोनों का स्पैन सेट ले लें। जब हमारे पास वो होगा वो एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस भी होगा जो उन एस और टी को कंटेन भी करेगा। आप इधर एस यूनिट टी भी लिख सकते हैं और सिर्फ दैट कंटेन बोथ सबसेट्स एस एंड टी वो भी आप लिख सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आखिरी है रिजल्ट के, लेट यू वेक्टर है वी वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है, तो फिर उनका लीनियर स्पान इस तरह हमारे पास आ जाएगा। ए हमारा कोई रियल नंबर होगा, यू हमारा वेक्टर है, उस वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हमें लीनियर कम्बिनेशन मिलते रहेंगे। और उन तमाम लीनियर कम्बिनेशन को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास एक स्पैन सेट बन जाएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास स्पैन सेट से रिलेटेड रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आपको फौरी तौर पर मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।